आदमी को कपड़े उतारकर बिस्तर पर बांध दिया गया। फिर सिरिंज में नीला तरल धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। तुरंत बाद आदमी बहुत दर्द में था। शरीर धीरे धीरे असामान्य हो गया। थोड़ी ही देर में वह एक कंकाल बन गया। फिर हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं और वह एक अदृश्य व्यक्ति बन गया। लेकिन चियांग बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने के कारण बेहोश हो गया। गोरी लड़की ने चियांग के शरीर को हल्के से छुआ तो नीली बिजली की धाराएं निकली। उस रात दामेई रात की ड्यूटी पर थी और अदृश्य हो चुके चियांग की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। दामेई ने बस एक झपकी दी थी कि ड्यूटी रूम का स्टील का दरवाजा खुद ही खुल गया। फिर एक अदृश्य हाथ दामेई के बालों को सहलाने लगा और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलने लगा। दामेई अचानक जाग गई और उसने पाया कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए थे। फिर दामेई ने चियांग को पुकारा, यह जानने के लिए कि यह उसने किया है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दामेई ने मॉनिटर की तरफ देखा और पाया कि चियांग बिस्तर पर नहीं था। दामेई ने फिर से मुड़कर तलाश करना शुरू किया। इसी दौरान चियांग भी वापस बिस्तर पर आ गया। अगली सुबह दामेई ने चियांग की हरकतों के बारे में अपने सहकर्मियों को बताया। चियांग की पूर्व प्रेमिका होने के नाते गोरी लड़की को यकीन नहीं था कि चियांग ऐसा कुछ कर सकता है। दाशान ने चियांग से बात करने की सोची, लेकिन दामेई ने उसे रोक दिया क्योंकि चियांग इस प्रयोग का प्रमुख था। अगर उसे नाराज कर दिया तो किसी की खैर नहीं थी और हो सकता था कि उसे टीम से निकाल दिया जाए। इसलिए दामेई को सब कुछ चुपचाप सहना पड़ा। उस दिन हेली जब बाथरूम गई तो उसने अचानक महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ भी नहीं पाया। फिर हेली जैसे ही बैठने वाली थी उसने अचानक पानी की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा लेकिन कोई भी वहां नहीं था। इसके बाद हेली ने थर्मल गॉगल्स लगाए, चारों तरफ अच्छी तरह देखा और जब यकीन हो गया कि कोई नहीं है तब वह निश्चिंत होकर राहत से पेशाब कर सकी। लगातार घट रही घटनाओं ने सभी को सतर्क कर दिया। अच्छा हुआ कि अगले दिन चियांग को पुनर्स्थापन दवा इंजेक्ट की जानी थी ताकि वह सामान्य हो सके। एक नारंगी रंग की दवा की ट्यूब चियांग के शरीर में इंजेक्ट की गई जो उसके खून के साथ बहकर पूरे शरीर और फिर मस्तिष्क में पहुंची। हालांकि चियांग न केवल सामान्य नहीं हुआ बल्कि वह बेहद दर्द में था। चियांग बेहद खतरनाक हो गया और उसकी जान खतरे में थी। सभी के प्रयासों से चियांग की जान बचा ली गई लेकिन उसे सामान्य इंसान में बदलने में विफल रहे। इससे चियांग का मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। उसने कपड़े पहने और हेडगियर पहनकर टीम के सदस्यों की परवाह किए बिना बाहर भाग गया। जब वह घर लौटा तो अनायास ही उसने पड़ोस की इमारत को देखा।